नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल और नगर पालिका का जो नया कोटा का सिलेबस है उसमें एक लोक कथा है। लोक कथा का नाम है गुदुपुचु रानी और कौआ। इस टॉपिक से टोटल 20 क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 एमसीक्यू को कराने वाले हैं। तो एकदम वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास 5 से 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर करना है ताकि आप खुद में ये एक अंदाजा लगा सके, आपको आइडिया मिल जाए कि आप कितने बेहतरीन ढंग से तैयारी कर पा रहे हैं। ठीक है, और आज जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इनसाइड क्वेश्चन है और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। तो जो भी आंसर करेंगे आप सोच समझ के आंसर करेंगे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ही आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दे देना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ जो भी प्रैक्टिस सेट कह लीजिए या टेस्ट सीरीज कह लीजिए या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके कराए जाएंगे या फिर जो भी क्लासेस आपके लिए जाएंगे, उन सारे क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान रखिएगा। आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक से हम प्रश्न करा रहे हैं, वह टॉपिक है गुदुपुचु रानी और कौआ। जो लोक कथा आपको पढ़ना है, लोक कथा में टोटल 10 लोक कथा आपको पढ़ना है। ठीक है, अब 10 में से एक लोक कथा आपका ये भी है। ठीक है, तो इसी लोक कथा से आज हम लोग टोटल क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए आप लोग कि गाछे खेठे के रहो हल, मतलब पेड़ के नीचे कौन रहता था। गाछे मतलब है पेड़ के हेठे, हेठे का मतलब है नीचे, के रहो हले मतलब कौन रहता था। 5 सेकंड है आपके पास, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। कुकुर मतलब कुत्ता, लाल पोका, ठीक है, कुम्हार या कोयना। चलिए, तो अब इसका सही जवाब जो होगा कि गाछे खेटे मतलब पेड़ के नीचे कौन रहता था, तो लाल पोका नाम की एक कीड़ा, जिसका कहानी में गुदुपुचु रानी नाम दिया गया है। ठीक है, अगर इस लोक कथा को आपने पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़े हैं तो मैंने इस लोक कथा को बेहतरीन ढंग से समझा रखा है, पढ़ा रखा है, आप उसे देख ले, उसके बाद सारे क्वेश्चन को आप इजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो गाछे ऊपर अगर बात किया जाए, ठीक है, यहाँ पे हेठे पूछा जा रहा है ना, लेकिन अगर ऊपर पूछा जाए तो गाछ के ऊपर कौन रहता था, तो कौआ रहता था, है ना। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौआ ही है। तो गाछ के ऊपर कौआ रहता था, लेकिन गाछ के हेठे पूछा जा रहा है, तो गाछ के हेठे कौन रहती थी, तो गुदुपुचु रानी। गुदुपुचु रानी लाल पोका को कहा जाता है। लाल पोका एक लाल रकम की कीड़ा होती है जो पेड़ के नीचे रहती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कौआ कथा सुइन पानी की कहलक। कौआ, अगर आपने कथा को पढ़ा होगा, है ना, तो आपको पता होगा कि कौआ जो है इस कहानी का मुख्य पात्र है। और कौआ जिस पेड़ के ऊपर रहता है उसी पेड़ के नीचे एक लाल कीड़ा रहता है जिसका नाम है गुदुपुचु रानी। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये नीचे वाले भाग में गुदुपुचु रानी रहती है। कौआ के मन में लालच आ जाता है और वो गुदुपुचु रानी को खाना चाहती है, लेकिन गुदुपुचु रानी अपने बचाव के लिए, है ना, वो क्या करती है, चाल चल देती है ताकि कौआ उसको खा ना सके। तो कौआ जब इसके पास पूछने के लिए आता है कि हम तुमको खाना चाहते हैं, तो गुदुपुचु रानी कहती है कि एक काम करो, तुम इधर उधर घूम घूम करके खाते पीते रहते हो, इसलिए तुम्हारा ठोंठ जो है, तुम्हारा ठोर, ठीक है, मतलब जो तुम्हारा चोंच है, तुम्हारा मुंह जो है वो जूठा हो गया, इसलिए एक काम करो, पहले जाओ अपना मुंह धो करके आओ, उसके बाद तुम हमको खाना। ये गुदुपुचु रानी जो लाल पोका है ना, जो लाल रकम की एक कीड़ा होती है, वो चाल चलती है कौआ से अपने आप को बचाने के लिए। तो इसी का बात सुन करके कौआ जो है वो अपना ठोंठ को धोने के लिए, अपना चोंच को धोने के लिए कहाँ चली जाती है, तो पानी के नजदीक चली जाती है, पानी के पास चली जाती है, और वहां जाकर के पानी को कहती है, ठीक है,
कि देबू पनिया धोबब ठोरबा खाइब गुदू पूछू रनिया। अगर आप लोक कथा को नहीं पढ़े हैं तो सुन लीजिए। देव देबू पनिया धोबब ठोरवा खाइब गुदू पूछू रनिया, ये 3 लाइन उसमें दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। तो वही कह रहा है कि कौआ कथा सुन पानी की कहलक, मतलब कौआ की बात को सुन करके पानी क्या बोली। अब जब वो अपना मुंह धोने के लिए पानी से पानी मांगता है तो पानी क्या कहती है, ठीक है। तो अगर आपने लाइन बाय लाइन कथा को पढ़ा होगा तो आपको एकदम बेहतरीन ढंग से आप इसके आंसर को कर सकते हैं। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा कि जो कुम्हार घर ले चुकरी ले आन। जाओ कुम्हार के घर से क्या ले आओ, घड़ा ले आओ। मतलब चुकरी का मतलब यहाँ पे चुका होता है जिसको घड़ा कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी आपका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और कोशिश कीजिए कि हमारे आंसर करने से पहले आप खुद आंसर कीजिए, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, आपको एक अंदाजा मिल जाए कि आप कितना बेहतरीन ढंग से आप अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या करा है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को एकदम प्यार से पढ़िए। कह रहा है कि रानिक साला सुइन कौआ केकर नजीके गेल, है ना। जब गुदू पुछू रानी कौआ को कहती है कि तुम अगर हमको खाना चाहते हो तो एक काम करो, पहले तुम अपना मुंह धो करके आओ। इस सलाह को सुन करके कौआ किसके पास चला जाता है। अगर आपने पढ़ा है तो आप मुझे जवाब दीजिए, बताइए किसके पास जाता है कौआ, है ना। एकदम आसान है, एकदम आसान है, अगर आपने पढ़ा है तो एकदम आसान है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा कि कौआ पानी के नजदीक जाता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही आपने देखा है ना कि कौआ पानी के नजदीक जाता है, पानी के पास जाता है और उसको पानी मांगता है, ठीक है। तो इसका बात सुन करके कहां जाता है, तो पानी के नजदीक जाता है, मतलब पानी के नजदीक जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ककर कथा सुन कौआ कमार घर पहुंचल, है ना। हालांकि जब आप इस लोक कथा को पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। कौआ को अलग अलग जगह पे बेचारा जाना पड़ता है। जैसे पानी के पास जाता है तो पानी कहता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए एक काम करो, तुम कुम्हार के यहाँ चले जाओ, कुम्हार के यहाँ से चूका ले आओ। चूका लाने जाता है तो कुम्हार कहता है मेरे पास मिट्टी नहीं है, तो एक काम करो, कुत्ता के पास चले जाओ, कुत्ता को सींग मांगो, वहां से मिट्टी कोड़ के ले आओ, हम तुमको चुक्का बना देंगे। जब कुत्ता के पास जाता है कौआ तो कुत्ता कहता है कि हमको भूख लगा हुआ है, तुम अगर मेरे लिए दूध भात व्यवस्था कर सको तो हम खाएंगे, अपना भूख मिटाएंगे, उसके बाद हम तुमको अपना सींग देंगे, ठीक है, ताकि तुम मिट्टी कोड़ सको। अब बेचारा कुत्ता के लिए वो दूध लाने के लिए गाय के पास जाता है। अब गाय कहती है कि हमें भी भूख लगा हुआ है, तुम एक काम करो, हमारे लिए घास ला दो। उसके बाद कौआ घास के पास जाता है। तो इस तरह से कहानी जो है मजेदार है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे बोल रहा है कि ककर कथा सुन कौआ कमार घर पहुंचल। कमार का घर मतलब होता है, कमार का मतलब होता है लोहार, ठीक है। कमार का मतलब क्या होता है, लोहार। लोहार के यहाँ पे पहुंचता है कि एक काम करो, तुम हमारे लिए हसुआ बना दो, ठीक है, ताकि हम घास को काट सके, और घास काट करके उस घास को हम किसको देंगे, गाय को खिला सके, ठीक है, गाय को दे सके। तो कमार का मतलब होता है लोहार। तो ककर कथा सुन कौआ कमार घर पहुंचल, तो बताइए किसका बात सुन करके कौआ जो है वो कमार के घर पहुंचा, लोहार के घर पहुंचा, ठीक है। तो जब गाय के लिए कौआ घास लाने जाता है ना, तो घास कहता है कि कैसे देबो, काटे के कोनो जुगाड़ न खो हमर ठीन, है ना, मतलब मेरे पास काटने का कोई जुगाड़ नहीं है, इसलिए एक काम करो, तुम जा करके कमार के घर से क्या ले आओ, हसुआ ले आओ। तो घास कहता है किससे, कौआ से। तो वही जवाब यहाँ पे भी सही हो जाएगा। ये किसका कथन है, घासे का कथन है कि ककर कथा सुन के, मतलब किसका कथा सुन करके कौआ कमार के घर पहुंचा। तो किसका कथा सुन करके, तो घास का कथा सुन करके, घास की बात को सुन करके कौआ कहां पहुंचा, तो लोहार कहिए या कमार कहिए, उसके घर में पहुंचा, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौआ ककर ठीन नाई गले, है ना। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि बेचारा कौआ के मन में जब लालच आ जाता है गुदू पुचू रानी को खाने का, तो गुदू पुचू रानी चाल चल देती है। अब इस चाल में कौआ को बेचारा इतना भटकना पड़ता है कि वो कभी कभी पानी के पास जाता है, तो कभी कुत्ता के पास जाता है, तो कभी कुम्हार के पास जाता है, तो कभी गाय के पास जाता है, ठीक है, कभी घास के पास जाता है, तो कभी लोहार के पास जाता है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें बताना है कि कौआ ककर ठीन नाई गेल, मतलब सीधा सी आपसे पूछ रहा है कि कौआ इनमें से किसके यहाँ नहीं गया था। तो भाई कौआ घास के पास गया था, है ना,
गाय के लिए घास मांगने के लिए, ठीक है, गाय के पास गया था, ठीक है, कुत्ते के लिए दूध मांगने के लिए, नदिया के पास, नदी के पास गया था, है ना, पानी मांगने के लिए। लेकिन इसमें हाथी का कोई पात्र नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हथिया। मतलब कौवा जो है वो हाथी के पास नहीं गया था, क्योंकि हाथी कोई पात्र है ही नहीं इस लोक कथा में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। गुदुपुचु रानिया के खाइल खोजहल, मतलब गुदुपुचु रानी को खाने खोजता था। तो इनमें से कौन गुदुपुचु रानी को खाने खोज रहा था? तो अभी तक के क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई गुदुपुचु रानी, जिसको आप लाल पोका कहते हैं, ठीक है, लाल पोका, ध्यान रखेंगे, लाल रकम की एक कीड़ा होती है। तो लाल पोका, जिसका नाम इस लोक कथा में गुदुपुचु रानी रखा गया है, इसको खाने के लिए कौन बेताब था? तो बेचारा कौवा जो है वो इसको खाने के लिए बेताब था, क्योंकि उसके मन में लालच आ गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कमार ककर बाइत सुन मने मने हासलक। कमार, कमार का मतलब होता है लोहार। अभी मैंने आपको बताया कि कौवा हसुआ मांगने के लिए, घास काटने के लिए, हसुआ मांगने के लिए किसके यहाँ जाता है? तो कमार के यहाँ जाता है। अब कमार के यहाँ जब पहुंचता है तो कौवा कहता है कि हसुआ बना के मुझे दे दो, हसुआ बना करके मुझे दे दो। अब कौवा का पूरा बात सुन करके कमार को समझ में आ गया कि यह कौवा बहुत लालची है, इसलिए कमार पूछता है, लोहार पूछता है कि नरमा नरम हसुआ चाहिए या गर्मा गर्म। बेचारा कौवा भी जो है आव न ताव देखा, एकदम पूरा जोश में था कि हमको गुदुपुचु रानी को खाना है ना। वो भी कह दिया कि एकदम गर्मा गर्म हमको हथियार बना करके दे दो, गर्मा गर्म हसुआ बना करके दे दो। अब लोहार उसके कथना अनुसार गर्मा गर्म हसुआ बना करके दे देता है। जैसे ही वो अपने मुंह से उस हसुआ को पकड़ता है, उसका चोंच जल जाता है और फिर उसका जो गुदुपुचु रानी को खाने का सपना था, जो लालच था, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कमार ककर बात सुन मने मने हंसलक। कमार जो लोहार जो है वो किसका बात सुन करके मने मने हंसा? तो कमार जो है ना वो कौवा का बात सुन करके, जब कौवा उसके यहाँ पहुंचा और अपनी बात को बताया, तो इस बात को सुन करके कमार जो है मन ही मन मुस्कुराया और सोचा कि इसको तो सबक सिखाना ही चाहिए। तो कौवा का बात सुन करके कमार जो है मन ही मन मुस्कुराता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? ककर मनेटा गुदुपुचु रानी खाई के हुजुक चढ़ल हले। मतलब किसके मन में गुदुपुचु रानी को खाने का लालच चढ़ा हुआ था, हदक चढ़ा हुआ था, मतलब जोश चढ़ा हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि कौवा के मन में यह लालच था कि हमको गुदुपुचु रानी को खाना है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, एकदम आसान है, लेकिन क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। देखिए कह रहा है, जब कौवा अलग अलग लोगों के पास पहुंचता है, ठीक है, उसी तरह से जब कौवा कुत्ता के पास पहुंचता है तो कुत्ता से कहता है कुकरा देहू सिंगला। कुकरा मतलब कुत्ता, कुकरा देहू सिंगला मतलब कुत्ता तुम मुझे अपना सींग दो, जबकि कुत्ता का सींग नहीं होता है। लेकिन ये लोक कथा में ये कहानी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन आपको आ सकता है कि कुकरा देहू सिंगला मतलब कुत्ता सींग कहां से देगा? तो ऐसा नहीं है, जो लोक कथा में आपको लिखा गया, पढ़ाया गया है, वहां से तो क्वेश्चन बनाएगा ही। तो कुकरा देहू सिंगला मतलब कुत्ता तुम मुझे सींग दो, कोड़ब मटिया, उसी सींग से हम माटी को कोड़ेंगे। देबई कुम्हरा, ठीक है, तो देबई कुम्हरा के, इसके आगे देते चुकवा, ठीक है, भौरब पनिया, धोबब ठोरबा और खाइब गुदुपुचु रनिया। ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे मात्र आपको 3 लाइन दिया गया है। अब पूछ रहा है ई लाइन कौने लोक कथा कह गए, मतलब यह लाइन, ये 3 लाइन जो आपको दिया गया है, इस तरह से देखिए प्रश्न बहुत पूछेगा आपसे, है ना। तो अभी आप प्रारंभिक चीजों को पढ़ रहे हैं इसलिए आपको आसान लगेगा, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस को आप कवर करते चले जाएंगे ना, आपके अंदर कंफ्यूजन आते चला जाएगा। इसलिए हर एक लाइन को एकदम ध्यान में रखना है। तो ये जो 3 लाइन आपने पढ़ा, ये लाइन कौने लोक कथा का है, मतलब किस लोक कथा का ये लाइन है? 7 भाई बहन लोक कथा है, कौवा और गुदुपुचु रानी, या धनेक धदैनी, या बूढ़ा और 7 पीठा। तो मैं बता दूं आप लोग को, यह जो लाइन है वो कौवा और गुदुपुचु रानी का एक लाइन है। ठीक है, जो कौवा किससे कहता है? कुत्ता से कहता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लूध लाने खातिर के आर ककरा कहले रहे। लूध, लूध का मतलब यहाँ पे दूध है। ठीक है, दूध, क्लियर क्लियर, दूध। तो दूध लाने खातिर मतलब दूध लाने के लिए कौन और केकरा मतलब किससे कहा था, कौन कहा था और किससे कहा था? तो ध्यान रखिएगा, दूध लाने के लिए
कौन किससे कहा था? तो कुत्ता जो है वो कौआ से कहा था। जब कुत्ता के पास सींग मांगने के लिए कौआ पहुंचा तो कुत्ता कह के सुनाता है कि भाई हम भी काफी दिन से भूखे हुए हैं, अगर तुम मेरे लिए दूध भात का व्यवस्था कर सको तो हम तुमको अपना सींग दे देंगे। तभी कौआ इसका बात सुन करके गाय के पास जाता है दूध मांगने के लिए, ठीक है, दूध लेने के लिए, ठीक है। तो कुत्ता कहता है कौआ से, ठीक है, कि कुत्ता कहता है कौआ से कि तुम दूध ला दो, ठीक है, उसको हम खाएंगे तब हम तुमको क्या देंगे, अपना सींग देंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि हम बहुत दिन से भूखे हों के कह ले रहा है, मतलब हम बहुत दिन से भूखे हों, मतलब मैं बहुत दिन से भूखा हूं। यह बात किसने कहा, है ना, किसने कहा। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि किसने किससे कहा, बस यही पूछा है कि के कहले रहल, मतलब किसने कहा था। तो आप बताइए गैया सही जवाब होगा या कुकरा होगा या दोनों होगा या कोई ना है। तो देखिए अगर आप लोक कथा को पढ़ेंगे तो दोनों कहा था इस बात को, गाय भी बोली थी और कुत्ता भी बोला था, है ना, कि गैया भी बोली थी कि हम बहुत दिन से भूखे ही हो, है ना, और कुत्ता भी बोला था हम बहुत दिन से भूखे हूं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गुदु पुचुरानी और कौआ लोक कथक पात्र कर सही क्रम बताओ। अब देखिए यहाँ पे एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एकदम शांति से इस क्वेश्चन को आप एक बार सोचिए और कहानी को रिमाइंड कीजिए, ठीक है। कह रहा है गुदु पुचुरानी और कौआ जो लोक कथा है उसमें जो पात्र हैं उसका सही क्रम बताइए। इट मीन्स कौआ जो है वो किस किस के पास जाता है, सबसे पहले किसके पास जाता है, फिर किसके पास जाता है, उसके बाद किसके पास जाता है, उसका सही क्रम बताना है आपको, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि कौआ जो है, कौआ के मन में, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेंगे आप लोग का, कौआ के मन में जब गुदु पुचु रानी को खाने का लालच आता है, मन करता है, तो वो सबसे पहले गुदु पुचु रानी के यहाँ आता है, ठीक है। गुदु पुचु रानी के पास जा करके कहता है कि हम तुमको खाएंगे, लेकिन गुदु पुचु रानी चाल चल देती है, ठीक है, कि तुम अपना मुंह धो करके आओ। उसके बाद तो मुंह धोने के लिए वो किसके पास जाता है, पानी, किसके पास जाता है, पानी। अब पानी कहता है कि कैसे देवो, तुम एक काम कर, तुम कुम्हरा के पास जा करके और क्या ले आओ, चुकरी ले आओ। तो वो कहाँ जाता है, तो कुम्हार के पास जाता है, ठीक है। अब कुम्हार के पास से, जब कुम्हार के पास जाता है, कुम्हार कहता है कि हमारे पास, हम चुकरी तो बना देंगे लेकिन मिट्टी हमारे पास नहीं है, एक काम करो, तुम कुत्ता के पास जाओ और वहां से क्या ले आओ, सिंघा ले आओ, सिंह ले आओ उसका, और मिट्टी कोड़ करके ले आओ उसी से। तो वो किसके पास जाता है, कुत्ता के पास जाता है, ठीक है। अब कुत्ता के पास जब जाता है तो कुत्ता क्या कहता है, हमको बहुत तेज भूख लगा है तो मेरे लिए दूध ला दो। तो उसके पास वो किसके पास जाता है, गाय के पास। गाय भी कहती है कि हमको भी भूख लगा हुआ है, तुम मेरे लिए घास ला दो। तो वो किसके पास जाता है, फिर घास के पास जाता है। अब घास जब जाता है, घास के पास जाता है, घास कहता है कि हम कैसे देंगे, कैसे देवो, हमारे पास काटे खातिर कुछ हो नहीं खो, मतलब हमारे पास काटने के लिए कुछ नहीं है। तब वो किसके पास जाता है, तो भाई हसुआ लाने के लिए वो किसके पास जाता है, तो कमार के पास जाता है, ठीक है। ये इसका सही क्रम है। अब इसमें से देखिए क्या सही है, ठीक है। तो आपको शायद दिख रहा होगा, है ना, ऑप्शन बी, क्योंकि चलिए ये दोनों का ऑप्शन में जिक्र ही नहीं है, ऊपर कौआ और गुदु पुचु रानी का, है ना। तो सही क्रम अगर यहां से मिलाएंगे तो यहां से चौथा, ठीक है। पहला में वो किसके पास जाता है, पानी के पास, दूसरा में कुम्हार के पास, तीसरा में कुत्ता के पास और चौथा में गाय के पास। देखिए इसका सही क्रम ठीक है, पहला पानी के पास, दूसरा कुम्हार के पास, तीसरा कुकरा, कुकरा मतलब कुत्ता के पास, और चौथा गैया के पास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमरा यदि दूध भात खीवे पार में, मतलब हमको यदि दूध भात खिया सकोगे तबे हम अपन सिंह देबो, तभी हम अपना सिंह देंगे। केकर कथन है, यह कथन किसका है, तो भाई ये कथन कुकरा का है, मतलब कुत्ता का है। कुत्ता किससे कहता है, कौआ से कहता है कि यदि तू हमर खातिर दूध भात लावे पारबे तबे हम तोरा सिंघा देबो। यह कथन कुत्ता के द्वारा कहा जाता है, मतलब कुकरा के द्वारा कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कौआ कमार के पास पहुंचता है ना, तो कमार उसको दो ऑप्शन देता है, लेकिन चलिए उससे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। गर्मा गर्म बनाई दे के आर ककरा से कह ले रहे, है ना, गर्मा गर्म बनाई दे, यह बात ये कौन और किससे कहा था, है ना। तो आप सभी को पता है कि कौआ जो है वो कुम्हार से जब कुम्हार पूछता है कि हमारे पास दो तरह का हसुआ है, एक गर्मा गर्म एक नरमा नरम, आपको कौन सा चाहिए,
तो एकदम आव न ताव देखता है, जोश में क्या बोल देता है कि गर्मा गर्म चाहिए। तो कौआ किससे बोलता है? कौआ जो है वो कमार से बोलता है। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। कौआ जो है वो किससे बोलता है? कमार से, कि हमको जो हंसुआ चाहिए वो गर्मा गर्म चाहिए, ठीक है। तो ये बात कौआ कमार से कहता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? कौआ सबक सिखवे खातिर चाइल के चल रहे। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि इस हिसाब से आप गलती कर बैठेंगे। आप कमार भी ऑप्शन सही कर देंगे या फिर गुदू पुचू रानी, ठीक है। देखिए क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे ना अच्छे ढंग से, तो ये छोटी छोटी गलतियां आपसे होगी ही होगी। कह रहा है कि कौआ सबक सिखवे खातिर, कौआ के सबक सिखवे खातिर चाइल के चले रहे। तो कौआ को सबक सिखाने के लिए जो चाल चली थी ना, वो गुदू पुचू रानी चली थी। लेकिन कौआ को सबक के सिखैले रहे, अगर ये क्वेश्चन रहता तब उसका आंसर क्या हो जाता? कमार सही हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौआ सबक सिखवे खातिर चाइल के चले रहे। तो कौआ को सबक सिखाने के लिए जो चाल चली थी वो कौन चली थी? गुदू पुचू रानी चली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? कौआ सबक के सिखेले रहे। अब देखिए आ गया दूसरा क्वेश्चन कि कौआ को सबक कौन सिखाया था? तो कौआ को सबक सिखाया था कमार ने, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमर ठीन काटेक, है ना, यहाँ पे होगा काटेक कोनो जुगाड़ नखो। मतलब मेरे पास काटने का कोई जुगाड़ नहीं है। कथन के कहले रहे, या कथन किसका है, ठीक है। या कथन किसका है कि हमर ठीन काटे कोनो जुगाड़ नखो, मेरे पास काटने का कोई सुविधा नहीं है। तो भाई ये बात जो है वो घास कहता है कौआ से, ठीक है। कौन कहता है? घास कहता है कौआ से कि मेरे पास काटने का कोई जुगाड़ नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रानी की बात सुन के लजाई गल है ना। अब बेचारा का जब दुर्दशा हो जाता है ना कौआ का, जब वो अपना मुंह जला लेता है, तो इधर उधर दिन भर भटकने के बाद वो शाम को कहाँ पहुंचता है? उसी पेड़ के पास पहुंचता है जिस पेड़ के पास वो रहता था और जिसके नीचे गुदू पुचू रनिया रहती थी, ठीक है। अब वो देखी जैसे ही गुदू पुचू कि इसका मुंह जल गया है, अब ये हमको खा नहीं सकता है, तो गुदू पुचू जो लाल पोका है वो इसके साथ फिरकी लेना शुरू कर देती है। और उसी क्रम में ये कहती है कि रानी के बात सुन के लजाई गेल, है ना। मतलब रानी पूछती है कि की कौआ तो हमरा ना खेबे की, ठीक है। मतलब क्या तुम हमको नहीं खाओगे क्या? यह बात सुन करके कौआ जो है वो लजा जाता है। लेकिन ये बात कौन बोलता है ना। रानी की बात सुन के लजाई गेल, तो कौन लजा गया था? कौआ लजा गया था, है ना। ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन का है लाल लाल पारस फूल जैसन ककरा कहल गेले। अब देखिए ये तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। लाल लाल पारस फूल से किसको संबोधित किया गया है इस लोक कथा में? अगर आपने लाइन बाय लाइन को पढ़ा होगा तो लाल लाल पारस फूल जो है एक शब्द आता है, और लाल लाल पारस फूल शब्द पारस फूल मतलब लाल लाल पलाश का फूल जैसे होता है, इससे किसको संबंधित किया गया है? किसके बारे में यह शब्द यूज किया गया है? तो आप सभी को पता है कि गुदू पुचू रानी के लिए यह शब्द यूज किया गया है, ठीक है। और बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कुकरा देहू सिंहला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने लोक कथा को पढ़ा है तो यहाँ पे क्या भराएगा ये आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ खाली स्थान है। कुकरा देहू सिंहला देवई कुमराग देतई चुकरी भोरपनिया खाई गुदू पुचू रनिया, ठीक है। तो ये बात जो है यहाँ पे छूटा हुआ है खाइब गुदू पुचू रनिया, ठीक है। तो कुकरा देहू सिंगला, उसके बाद इसमें से ये चार में से कौन सा सेंटेंस आएगा? कुकरा देहू सिंगला, है ना। तो इसमें से आपका सही जवाब जो होगा वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। इसका सही जवाब हम आप लोग को नहीं बताएंगे, लेकिन आपको बताना है कि 20 नंबर का सही जवाब क्या होगा। सो ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग एक ये जो लोक कथा था गुदू पुचू रानी और कौआ से हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव 20 एमसीक्यू प्रश्न को किया, ठीक है। आज हम लोगों ने इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसी तरह के क्लासेस का आनंद लेने के लिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और इस क्लास के बारे में आप जितना से जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को जरूर बताएं, क्योंकि अभी जो नया सिलेबस आया है इसका क्लास, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका एमसीक्यू आपको इजिली नहीं मिलता है। और अभी तो अगर देखा जाए तो मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको जितना जल्द, जितना ज्यादा अगर आप शेयर करेंगे आपके दोस्त भी इसका लाभ उठाएंगे। और डेली इसी तरह का हम जो एमसीक्यू है वो लेकर आते रहेंगे अलग अलग टॉपिक पे, और टेस्ट सीरीज भी आप लोग का कराते रहेंगे। तो अगर तो हमारे चैनल पे आप कंटिन्यू बने रहिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे फिर से एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।